मौत के वक्त के अजीबो-गरीब मनाजिर जो साइंसदानों ने मालूम कर लिए। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज से तकरीबन 2700 साल पहले यानी 300 कबल मसीह की बात है, जब एक जंग के दौरान ईर नाम का एक यूनानी जंगजू मारा गया और अपने वतन पर कुर्बान हो गया। ये जंग कई दिन तक चलती रही और ईर की लाश 10 दिन तक मैदान जंग में पड़ी रही। 10वें दिन जब उसकी लाश मैदान जंग से मिली तो हैरत अंगेज तौर पर 10 दिन गुजरने के बावजूद ईर की लाश पर गलने सड़ने के कोई आसार नहीं थे और न ही उसके जिस्म से किसी किस्म की बदबू आ रही थी। मजहबी रसूमात के बाद जब उसे दफनाने का वक्त नजदीक आया तो अचानक से उसके ताबूत में हरकत पैदा हुई और लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ईर दोबारा जिंदा हो गया और उठ खड़ा हुआ। लोगों ने उसे देवताओं की कारस्तानी समझा, लेकिन ईर ने लोगों को बताया कि वो ये 10 दिन जन्नत और जहन्नुम के नजारे देखता रहा है। बकौल उसके जब वो मर गया तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलकर इसी दुनिया में किसी बहुत ही दूर दराज इलाके में चली गई और वहां पर जाकर उसे मजीद बुलंदी पर उठाया गया, यहाँ तक कि उसे आसमानों पर बादलों के दरमियान 2 दरवाजे नजर आए। जब वो दोनों दरवाजे उसके सामने खुले तो एक दरवाजे के अंदर भड़कती हुई आग थी और दूसरे दरवाजे के अंदर से जन्नत का मंजर नजर आ रहा था। जब जन्नत का दरवाजा खुला तो उसे उसके अंदर खुदा बैठा हुआ नजर आया और खुदा ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। ईर जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो गया और बहुत दिन वहां पर रहा और कुछ दिनों बाद उसे बताया गया कि उसे महज ये सब चीजें दिखाने के लिए बुलाया गया था और अब इसका दुनिया में दोबारा जाने का वक्त नजदीक आ गया है। ईर का कहना था कि इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कैसे वापस आया और मुझे यूं लगता है कि जैसे अभी मेरी आंख खुली हो। दोस्तों, ये इतना हैरत अंगेज वाकया है कि तारीखी तौर पर इसका रिकॉर्ड भी महफूज किया गया है और ये अपने रिकॉर्ड की वजह से एक सच्चा वाकया लगता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मौत के वक्त के तजुर्बात के बारे में बात करते हैं और उनमें से सब कोई तकरीबन ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है कि वो मरने के बाद जन्नत में ले जाए जाते हैं और वहां पर उनकी खुदा से मुलाकात होती है। ये तमाम वाकयात इससे पहले साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज से 2 साल पहले साइंसदानों ने एक ऐसा तजुर्बा किया कि उन्हें इन वाकयात की साइंसी तौजीह भी मिल गई और आखिर इन्हें मानना पड़ा कि हाँ, ऐसा होता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या नहीं, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो आइए आपको उस तजुर्बे के बारे में बताते हैं जिससे साइंसदानों को मौत के वक्त के हालात के बारे में इल्म हुआ। प्यारे साथियों, 2 साल पहले यानी फरवरी 2022 में कनाडा में एक 87 साल शख्स को हॉस्पिटल लाया गया। वो शख्स मिर्गी का मरीज था और उसे रह रहकर दौरे पड़ रहे थे। उसके दिमाग की हालत को जांचने के लिए डॉक्टर्स ने उसके सर के साथ इलेक्ट्रोग्राम यानी ईजी लगाया ताकि मालूम हो सके कि उसके दिमाग में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। अभी इलेक्ट्रोग्राम लगाकर उसके दिमाग का जायजा लिया जा रहा था कि इस तरह के एक दौरे के दौरान उसे हार्ट अटैक हुआ और वो मरीज उसी हालत में फौत हो गया। उसकी मौत के वक्त भी उसके सर के साथ 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे और उसके सर की मुकम्मल स्कैनिंग कंप्यूटर पर दिखाई दे रही थी। माहिरीन और डॉक्टर्स ने मुशाहिदा किया कि उस शख्स का दिल बंद होने के कई मिनट बाद भी उसके दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रही और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में एकदम से न्यूरॉन सिग्नल में बहुत बड़ा ब्रस्ट देखने में आया, यानी न्यूरॉन्स एकदम से हाइपर एक्टिव हो गए और फिर चंद मिनट के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा करके वो सब के सब न्यूरॉन्स भी मौत से हमकिनार हो गए और उसका दिमाग भी मर गया। इससे डॉक्टर्स और माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि मौत के वक्त इंसान का दिमाग एक तरह के फ्लैशबैक में चला जाता है। ये अंदाजा दरअसल इंसानी दिमाग में चलने वाली 5 किस्म की मुख्तलिफ लहरों की मदद से लगाया गया था। इंसानी दिमाग में मौजूद ये 5 मुख्तलिफ किस्म की वेव्स कौन सी होती हैं और न्यूरॉन्स का इनसे क्या ताल्लुक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इंसान के दिमाग में औसतन तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे सेल्स हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। एक सिंगल न्यूरॉन का पैदा किया हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल बेहद कमजोर होता है। अलबत्ता जब सैकड़ों लाखों न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक जैसा सिग्नल पैदा करते हैं तो उस सिग्नल को डिटेक्ट किया जा सकता है। जब हम इस जानिब देखें तब भी एक वक्त में लाखों न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। इसी मकसद के लिए साइंसदान ईजी यानी इलेक्ट्रोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि दिमाग के किस हिस्से में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कैसी है। चूंकि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों के लिए बने हैं तो इसी वजह से हर हिस्से की न्यूरॉन्स की पैदा की हुई इलेक्ट्रिकल वेव्स की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है।
इन तमाम वेव्स में अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स और गैमा वेव्स शामिल हैं। इन तमाम वेव्स की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है और इनमें गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है जो 44 हर्ट्ज तक होती है, जबकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव्स की होती है जो तकरीबन 4 से लेकर 8 हर्ट्ज तक पैमाइश की गई है। तमाम की तमाम वेव्स मिलकर हमारे दिमाग की कारकर्दगी को मुमकिन बनाती हैं और हमें अपने दिमाग से मुख्तलिफ काम लेना सिखाती हैं, जिनमें सोने से लेकर फैसले करना, कोई भी काम करना, कुछ नया सीखना और इस तरह की दीगर चीजें शामिल हैं। मौत के वक्त ये तमाम की तमाम वेव्स एकदम से बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं। हालांकि अगर आम जिंदगी में कोई एक खास किस्म की दिमागी लहर यानी इन तमाम वेव्स में से कोई एक किस्म की वेव ज्यादा हावी हो जाए तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर अगर डेल्टा वेव्स बहुत ज्यादा हो जाएं और पूरे दिमाग पर कब्जा कर लें तो इंसान कोमा में चला जाता है। यही डेल्टा वेव्स हमें सोने में भी मदद करती हैं। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि किसी एक वेव की ज्यादती से पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अलबत्ता मौत के वक्त इन तमाम वेव्स का एकदम से बहुत ही ज्यादा हो जाना और पूरे दिमाग में फैल जाना इस बात को जाहिर करता है कि दिमाग अपनी मुकम्मल मेमोरी को रिवर्स करके रिवाइंड कर रहा है और मरता हुआ इंसान अपनी पूरी जिंदगी को उल्टी तरतीब में देखता है। यानी सबसे ज्यादा हालिया मौके की याद उसे सबसे पहले आएगी और बचपन की याद सबसे आखिर में आएगी। यूं जैसे जैसे उसकी यादें उसके सामने आती चली जाती हैं, वैसे वैसे ये न्यूरॉन्स मरते चले जाते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मरते वक्त इन तमाम न्यूरॉन्स की कैफियत ऐसी होती है कि सारी जिंदगी में इन्होंने जो कुछ भी मेमोरी सेव की हो वो अपनी मेमोरीज को सामने लाकर मरते चले जाते हैं। इस तरह के तजुर्बात उन इंसानों पर भी करने की कोशिश की गई जो मौत के करीब हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे तजुर्बात मुख्तलिफ हालातों वाक़यात की वजह से नाकाम हो गए। इसकी वजह यह है कि इंसानों की मौत के वक्त का तयन नहीं किया जा सकता कि इन्हें मौत कब आएगी, चाहे वो कितने ही बीमार क्यों ना हो। कानूनी तौर पर इंसानों को जबरदस्ती मौत का शिकार भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस मकसद के लिए चूहों का इस्तेमाल किया गया और चूहों के दिमाग से इलेक्ट्रोग्राम मुंसलिक करके उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया और फिर मरते हुए चूहों के दिमाग की स्कैनिंग की गई। इससे मालूम हुआ कि मरते हुए चूहों और इंसानों के दिमाग की स्कैनिंग बिल्कुल एक जैसी होती है और तकरीबन हर जानदार को ही मरते वक्त एक जैसा ही तजुर्बा हासिल होता है। मौत के वक्त पूरा दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है और हर किस्म की वेव्स पूरे दिमाग में फैल जाती है। ये तजुर्बा ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी सुरंग में बहुत तेजी के साथ से गुजर रहे हो और आपकी पूरी जिंदगी के वाकयात आपकी आंखों के सामने चल रहे हो। इस वजह से आंखों के सामने एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फ्लैश पैदा होता है जो बाहर से तो किसी को नजर नहीं आ सकता, लेकिन हमारा दिमाग उसे देख सकता है और हमें बावर करवाता है कि जैसे इसके आसपास मुकम्मल तौर पर नूर फैला हुआ है। अलबत्ता इससे एक बात साबित हो जाती है कि इंसानी दिमाग एक बेहद पेचीदा चीज है जिसे समझना फिलहाल बहुत मुश्किल है।